welcome back to my channel. This video for class 10th and today we start with the exercise 8.2. This exercise is based on your table of values of some specific angles. जो specific angles हमने बात की थी introduction में 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री. तो हाउ टू मेक द टेबल एंड हाउ टू लर्न दैट वैल्यूज़ वो हमने इंट्रोडक्शन में किया है. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी गोज टू द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. द वैल्यूज़ ऑफ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री. आपको करना कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज़ देखनी है. अगर मैं वैल्यूज़ याद कराऊँ तो 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4 टू ऑल. फर्स्ट आपका साइन का रेशो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, टेकिंग द अंडर रूट्स ऑफ द ऑल द नंबर्स. तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट में 0, सेकंड में 1/2, थर्ड में 1/√2, √3/2 एंड 1. ठीक है, ये जनरल वैल्यू आ गई आपकी साइन की. तो कॉज की रिवर्स में हो जाएगी. तो यहीं पर वो देखते हैं साइन 60 डिग्री जो आपका आ गया वो साइन 60 पर आ गए हम, तो वो है √3/2. √3/2 इंटू कॉस 30. कॉज मैंने आपको कहा रिवर्स में आएगा, तो कॉज की वैल्यू आ जाएगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू आपकी आती है 1/2 और कॉस 60 उल्टा हो जाएगा 1/2. तो ये चार वैल्यूज़ हमने इसमें डाल दी. अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम हो गया ख़त्म. यहाँ से हमारा शुरू होगा कैलकुलेशन वर्क. कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करती है, आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो, तो वो आपका एंड है. आपने वो काफ़ी टाइम से किया है, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो अब आप. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट इंटू रूट तो 3, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4. तो ये बन गई आपकी लाइक फ्रैक्शंस. एलसीएम नॉर्मल 4 आ जाएगा, तो 3 + 1 = 4/4 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1. तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 1. तो ये तो थी सिंपल सी बात. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पार्ट में. नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, तो टेबल आप अपने सामने रखो और वहाँ से फटाफट से वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं. टेंजेंट 45 होता है आपका 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1² प्लस कॉस 30 आपकी वैल्यू होती है √3/2, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी की, n² माइनस साइन 60 भी √3/2 n². तो स्क्वेयरिंग करनी है. सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, पर बाहर 2 है, तो 2 1 ज़ा 2. √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4. तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो 1 ऑफ फ्रैक्शन इज़ पॉजिटिव एंड 1 ऑफ नेगेटिव. आप एलसीएम लो फिर भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम यहाँ इसे डायरेक्टली कट कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2. तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज आंसर 2. नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पार्ट. थर्ड में आपके पास क्या वैल्यू है आपकी, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कॉस 45 डिग्री. अब देखो फ्रैक्शन आ गई आपकी इन क्वेश्चंस में. फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल है, रेसिप्रोकल हो जाती है आपकी फ्रैक्शन जब ट्रिपल फ्रैक्शन होगी. पुट द वैल्यूज़. कॉस 45 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2 सेक 30 डिग्री. सेक है ये, ठीक है, साइन नहीं है. सेक 30 डिग्री होता है 2/√3. किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है. प्लस कोसेक्स किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है. तो साइन आपका क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2. तो कोसेक हो जाएगा 2/1. रेसिप्रोकल कर दिया आपने उसको. तो मैंने आपको बोला भी था कि जब आप पेपर करोगे, जब आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे बोर्ड है चाहे आपका इंटरनल एग्ज़ाम है स्कूल में, आप फटाफट से एक टेबल, आपने देखा, आपने क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में आपको टाइम दिया गया, आपने देखा कि हमारे पास टेबल का क्वेश्चन आया है, मतलब एंगल्स की बात करें, एंगल्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में. आप फटाफट से साइन कॉज और टेन 3 चीज़ें बना दो.
ठीक है, वो बना के अपने रफ शीट पर रख लो, ठीक है, चाहे लास्ट पेज पर चाहे किसी रफ पेज पर बैक साइड ऑफ द पेपर में बना के रख लो, ताकि आपको पता है कि आपका वो टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो यूज़ होना ही होना है आपका। तो कैलकुलेशन अब कैसे करोगे, 1/√2 तो ऊपर अकेला ही है, उसको अभी नहीं छेड़ना है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, √3 का एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3 के पास तो 2 है और 1 के पास नहीं है, तो 1 इंटू √3 तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 2√3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारी बन गई ट्रिपल फ्रैक्शन, तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। √3 को जब आप 1 से, ये आ जाएगा आपका √3 इंटू 1√3 ओवर 2 इंटू √2 2√2 प्लस 2 इंटू √2 से √2 जो है वो आपका 3 से ही मल्टीप्लाई करेगा, रूट वाली टर्म सिर्फ रूट से ही मल्टीप्लाई करती है, जो साथ में इसके साथ 2 है वो 2 आपका एज इट इज मैंने साथ में लिख दिया, जिसको हम होल नंबर बात करते हैं और इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 आ गया होल नंबर या रैशनल नंबर, और जो √2 और √3 वो आ गया आपके इरेशनल नंबर्स। √3 इंटू 2 हो जाएगा √6। अब करते हैं रैशनलाइज, क्योंकि बिना रैशनलाइज के हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 जो कॉमन आ रहा है इसको बाहर ले लेते हैं, 1/2 मैंने लिया कॉमन। अब करते हैं रैशनलाइज, √2 प्लस √6 इंटू, रैशनलाइज क्या बोलता है आपको, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ और उसके बीच का साइन चेंज कर दो, सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये होगी हमारी रैशनलाइजेशन। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, रैशनलाइजेशन को। √3 आपका 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, √6। √3 √6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, √18। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है आपकी, 2 इंटू 2 3, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 3 का पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3√2। जो पेयर नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, रूट के अंदर। तो ये बन गई हमारी न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपका, आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b² की, तो ये हो गया होल ओवर √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन जो रैशनलाइजेशन है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 1/2 वैल्यूज क्या बच गई हमारे पास यहाँ पर, √6 में, और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा अभी, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ओवर रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बच गया 2 - 6 विच इज इक्वल टू 1/2 √6 -3√2 ओवर 6 - 2 कितना हो जाएगा, -4 आपका। नाउ विच इज इक्वल टू √6 - 3√2 होल ओवर 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8, ठीक है। तो इस माइनस को हमें यहाँ से रिमूव करना है, इसको हम न्यूमरेटर से कहाँ ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, सॉरी न्यूमरेटर में ले आएंगे, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इसको हटाने के लिए हमें न्यूमरेटर में माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो जब माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -√6, और यहाँ पर दूसरे के पास भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3√2 होल ओवर 8। तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। आप इसको रीअरेंज करके लिख लो, मैक्सिमम जगह रीअरेंज करके लिखा होता है, पर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपका, यहाँ तक अगर आप लिख रहे हो तो वो भी आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नंबर 4 में। नंबर 4 में आपके पास जो वैल्यू है वो है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सॉरी, होल ओवर सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो टेबल से आपने इन सबकी वैल्यूज लेनी है, हम इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे यहाँ पर, विच इज इक्वल टू साइन 30 होता है आपका 1/2, टेंजेंट 45 होगा 1, कोसेक 60 होता है आपका 2 ओवर √3 एंड होल ओवर सेक 30 है आपका 2 ओवर √3
कॉस 60 है आपका 1/2 और 10 कॉट 5 भी 45 भी होता है आपका 1। अभी आप ये नहीं कर सकते हो कि इस 1 से नीचे 1 काट दिया, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है। तो पहले हम दोनों तरफ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, चाहे न्यूमरेटर की बात करो चाहे डिनोमिनेटर की। तो सबसे पहले हम देंगे सेम फॉर्मूला एलसीएम 2√3। दोनों के पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, साथ में लिख दिए √3। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा ये वाला डिनोमिनेटर √3 प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो दोनों डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस √3 यहाँ पर है आपके पास, तो 2 ऊपर 2 को करेगा तो 2 2 ज़ा 4। ये हो गया हमारा एक एलसीएम। दूसरे में भी यही एलसीएम आएगा 2n√3। तो यहाँ पर आपके पास √3 पहले से है तो 2 आपका मल्टीप्लाई करेगा 2 2 ज़ा 4। 2 अवेलेबल है तो 3√3 आपका 1 को करेगा। इधर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है तो दोनों डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ गया 2√3। तो ये बन गई आपकी वैल्यूज। अब चलते हैं यहाँ पर कि हमें कैलकुलेशन करनी कैसे है। हम कैलकुलेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2√3 और √3 है। अगर आपके पास एक x है और दूसरा 2x है तो क्या बनता है, 3x बन जाते हैं ना। तो 2 पहले से है, एक √3 और ऐड करना है, तो ये बन गया 3√3 -4 ओवर 2√3। ये ट्रिपल फ्रैक्शन का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इसको रेसिप्रोकल भी कर देंगे साथ में। 2√3 बन जाएगा अब न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ गया 4 प्लस 2√3 और एक और √3 तो प्लस 3√3। सेम सी वैल्यू बन गई। थोड़ा सा रीअरेंज करने की बात है, पहले तो इसको कट करेंगे जो 1 और 1 है। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं 3√3 -4। यहाँ पर 3√3 पहले लिख लेते हैं, +4 बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे तो इनको इंटरचेंज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बन गए हमारा रैशनलाइजेशन फॉर्म में। डिनोमिनेटर में है रूट, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 3√3 -4, 3√3 +4। और रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर को हम देखते हैं तो 3√3 -4 ओवर 3√3 -4। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज बनती है क्योंकि दोनों के नंबर सेम है। देखो 3√3 4, 3√3 -4, तो ये बन गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर। दोनों 2 बार है तो होल स्क्वायर, होल ओवर a² -b², तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो दो आइडेंटिटी यूज हुई आप होगी, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, और दूसरी आपकी a² - b²। ठीक है, कौन सी दिया है, a + b और a - b वाली। कैसे यूज करोगे, सबसे पहले लगाते हैं ऊपर आइडेंटिटी। 3√3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर -2ab, एक्सपैंड करके लिख दिया मैंने। नीचे आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, उसका रूट हट जाएगा ना। देखो 3 × 3 तो 9 बन गया, बट √3 × √3 जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, 3। तो मैंने अलग अलग दिखा दिया आपको। -4 4 16 हो गया आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कैलकुलेशन करेंगे कैसे। 3 का स्क्वायर सेम बनेगा वही, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा 27। ये आ गया 27 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। ठीक है, जो होल नंबर्स है, जो रैशनल नंबर्स है, उनको मल्टीप्लाई कर दो और इरेशनल को साथ में रख लेते हैं। 9 3 ज़ा 27 माइनस 16 विच इज इक्वल टू, आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 27 + 16 हो जाएंगे आपके 43 - 24 ओवर √3 होल ओवर 27 - 16 आ गया आपका 11। जो दोनों नंबर से किसी से कट नहीं हो रहा है तो कॉमन भी नहीं लोगे। तो ये बन गया हमारा फोर्थ। ये थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा इसमें हमें और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वैल्यू क्या डालनी है, वैल्यू टेबल लर्न कर लोगे, वैल्यू डाल दोगे, बट कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 5 पार्ट में। 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45।
होल ओवर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले आ जाता है cos 60 है आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 है आपका 2/√3 होल स्क्वायर, टेंजेंट 45 1 होल स्क्वायर होल ओवर साइन 30 है आपका 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 है आपका √3/2 होल स्क्वायर। तो ये तो डाल दी हमने सारी वैल्यूज। अब इसमें भी ट्रिपल फ्रैक्शन बन रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे ही करेंगे, पर एक बात ध्यान रखो, सब में स्क्वायर्स है तो यहाँ रूट नहीं बचेगा आपके पास, तो रूट हट जाएगा। ये आ गया 5, 1 इंटू 1 इन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 4 16, √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा और -1। नेक्स्ट चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 2 4। अगर आपको नहीं लग रही कैलकुलेशन पता, आप एक्सपैंड कर लो। देखो पहले यहाँ पर है 2 2 4, √3 का 3, तो 4 4 16/3। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर लेना क्या है, फिर से एलसीएम। दो एलसीएम लिए जाएंगे। पहला लेंगे हम ऊपर 4 3 12 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 16 3 4 12, 16 4 64 एंड 12 1 12। नीचे तो लाइक फ्रैक्शन है तो 4 ही रहेगा, तो 3 + 1/4। तो ये बन गई आपकी कैलकुलेशन, विच इज इक्वल टू 15 + 64 - 12, 67/12, और नीचे आपका है 4/4। तो एक तो ये कट हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 से 4 कट हो गया, तो आपके पास सिंपल सा डायरेक्ट आंसर बचा 67/12। रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, 1 से 1 कट हो गया था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चंस है आपके ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके टेबल से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफिकेशन है कि कैलकुलेशन कर लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, टू टेंजेंट 30 दिया हुआ है, टेंजेंट 30 है आपका 1/√3 होल ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है और आपने देखना है कि ये वैल्यू कौन से उसमें आएगी। तो ये तो सारी है जो है साइन 60 कॉस 60 टेंजेंट 60 साइन 30, मतलब नंबर में नहीं देखनी है, ट्रिग्नोमेट देखनी है। तो ये आ जाएगा 2/√3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपल फ्रैक्शन के लिए। नीचे हमारा एलसीएम आएगा 3, तो 3 1 3 प्लस 1, ये बन गया आपका 2/√3 ओवर 3 + 1 4/3। रेसिप्रोकल करेंगे हम अपने नेक्स्ट उसमें, तो ये आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया, कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 2 4। अगर आपको यहाँ पर एक और चीज बात बड़ी कि नीचे है √3 और ऊपर है 3। 3 कब बनता है हमारा, जब हम √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा √3 इंटू √3, 2 बार आ गया ना 3 की जगह। तो नीचे है √3 और 2 बचा हुआ, √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा √3/2। इसको एक्सपैंड करके लिख के, ये मैं आपको सिर्फ फेयर पे बता रही हूँ, अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसे 3 है और ओवर नीचे √3 है, आप कट करके डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ √3 बच गया है। क्यों बचा है, क्योंकि √3 को हम 2√3 में, सॉरी 3 को हम 2√3 में लिख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी वैल्यू √3/2, बट ये तो ऑप्शन में है नहीं। अब आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। ये वैल्यू साइन 60 की टेबल में देखनी है आपको, कॉस 60 में है, टेंजेंट 60 में है, या साइन 30 डिग्री में है। तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है √3/2 साइन 30 की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइन 60 डिग्री।
नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में है 45, टेंजेंट 45 होता है 1। तो यहाँ पर डालेंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर देखो, 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो इजी हो गया, 1 माइनस 1 0/2 आ गया। और 0/2 क्या होता है आपका, 0। 0 पे कौन सी वैल्यू है यहाँ पर आपकी, डी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0। ऑप्शन देखना है आपको, वो ए है, बी है, सी है या डी है, कि वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज टू व्हेन। क्या इन तीनों में से कौन सा एंगल पुट करने पर हमें ये इक्वल मिल जाएगा। तो हम सबको एक बार पुट करते हैं। पहले हम 0 से ही शुरू करते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, 0 डालते हैं। साइन 2 इंटू a 0, और 2 साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री। साइन 2 इंटू 0 साइन 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 ही रहेगा। वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। ये इस वाले में ही ट्रू हो गया, फर्स्ट पार्ट में ही। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0 डिग्री। हमें दूसरों पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हमारा पहले पे ही ठीक हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी एंगल का डबल करते, देखो यहाँ था साइन 2a, किसी भी एंगल को डबल करते, साइन 30 को करते 6, 3 2 जा 6, 45 को करते 90, 60 को करते 120, और दूसरी तरफ था सिंपल ए, तो दोनों की वैल्यू डबल हो जाती, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ज्यादा आ जाती दूसरे एंगल की। तो इसमें ऑप्शन 0 ही था, क्योंकि वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 बना देता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेंजेंट 30, दोनों में टेंजेंट 30 है। टेंजेंट 30 होता है आपका 1/√3। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/√3। ऊपर तो आपका सॉल्यूशन पार्ट है नहीं, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि नीचे है आपका फ्रैक्शन। तो ये आ गया 3, 3 1 जा 3 माइनस 1। एलसीएम लेने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करो, हम अलग से एलसीएम बता देंगे। अदरवाइज मैंने शॉर्ट्स में एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब बताया है। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2/√3 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल भी कर देते हैं ना साथ में, डिनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर, 3 माइनस 2 2। तो यहाँ पर कटिंग करके क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और वही लॉजिक देखो, नीचे √3 है, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार √3 में। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा आपके पास। तो ये आ गया √3, और नीचे तो 1 रह गया, दोनों कट हो गए। ऑप्शन में √3 है नहीं, तो √3 देखना है आपने कौन सी वैल्यू पर होता है। √3 होता है आपका टेंजेंट 60 पर, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेंजेंट 60 डिग्री। ये थे आपके ट्रू फॉल्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ टेंजेंट ए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, दोनों की वैल्यू फाइंड करती है, और दोनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, इक्वल या लेस देन 90 डिग्री ही होंगे उनका सम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में, जो साइन एंड कॉस से है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 हमारा टेंजेंट पर कब है, √3 हमारा टेंजेंट पर कब होता है, टेंजेंट 60 पर। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। टेबल से ही आई ना √3 की वैल्यू, तो अब हम इसको रिवर्स में डाल देंगे। तो ये आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। ये आ गई आपकी वैल्यू। अब दोनों के एंगल सेम है, टेंजेंट एंड टेंजेंट, तो देयरफॉर विच इम्प्लाइज ए प्लस बी
इस ए प्लस बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। दोनों के अगर इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास दिया है टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 कहाँ है, 1/√3 होता है आपका 30। तो ये आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो ए माइनस बी दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। उसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर पहले से साइन चेंज है तो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। प्लस बी और माइनस बी कट, और ए प्लस ए 2a। 60 प्लस 30 90। तो विच इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/2, दैट इज 45 डिग्री। और इस 45 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट ए 45 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, अपनी वैल्यू। देखो एक ही चैप्टर में कितनी चीजें यूज हो रही है। 9th स्टैंडर्ड का रैशनलाइजेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो सारे क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन है आपके डिफरेंट टॉपिक्स के। तो यहाँ से बी निकल गया 60 माइनस 45 15 डिग्री, और ए कितना निकला हमारा 45 डिग्री। तो ए एंड बी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 45 एंड 50 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स में। यहाँ से बन जाएंगे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला है साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू, फॉल्स है। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि दिस इज योर एंगल। वो दो डिफरेंट एंगल्स को सेपरेट नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको पता है आपके टेबल में जो वैल्यू है 0 से चलती है साइन में और 1 तक पहुंचती है। तो 0 से 1 की तरफ इंक्रीज कर रही है ना। तो पहला हो गया आपका साइन के केस में ट्रू। अब बोल रहा है ये वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। अब मैंने आपको कहा है साइन में अगर 0 से 1 चल रहे हो तो कॉस में रिवर्स होगा, 0 से 1 आते हो आप, ठीक है। तो मतलब पहले 1 था और फिर अब क्या जा रहे हो 0, तो मतलब डिक्रीज हो रहे हैं ना वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। जस्टिफाई और आंसर मैं आपको जस्टिफिकेशन टेबल से ही दे रही हूँ। देखो पहले में इंक्रीज, दूसरे में डिक्रीज। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। मैं ये बोल रही हूँ ये आपकी 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 90 डिग्री की वैल्यू है। 0 डिग्री साइन 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो दोनों यही वैल्यू आपकी 0 डिफरेंट है। तो सेम कैसे हो सकती है ऑल वैल्यूज। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट में। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। क्या कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री पर। इट मीन्स कॉट 0 डिग्री क्या आपका नॉट डिफाइंड है, यस ट्रू। क्योंकि टेंजेंट जो है आपका वो टेंजेंट 0 क्या आता है आपका 0 होता है। क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन 0 ओवर कॉस 0। तो साइन 0 है 0/1, तो ये वैल्यू तो हो गई 0, ये तो मैं मान गई। बट कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, दैट इज योर 1/टेंजेंट थीटा। तो जब अगर टेंजेंट 0 है तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। और 0 जब डिनोमिनेटर में आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। ये आप टेबल से भी देख सकते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कॉट इज नॉट डिफाइंड, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 8.2 एंड बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो होगी हमारी एप्लीकेशन और फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज।